नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसके इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आज आपने देखा मार्केट में एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट दोनों साइड के ट्रेड्स काम करते हुए देखने को मिले हैं। मतलब नीचे की साइड से बुल्स ने माल उठाया, अपर साइड में सेलर ने भी अपना दबदबा जारी रखा। अब यहां एक खबर यह निकल के आ रही है कि क्या मंदी जल्द ही आने वाली है। एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है और जिसमें अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के सीईओ ने अमेरिका, चीन और भारत में मंदी की संभावना के बारे में कहा है। अब ये चीज क्या है, कुछ नई चीजें खुलती हुई सामने आ रही है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो, शेयर बाजार और दुनिया के सामने आया बड़ा खतरा। अब ये जो रिपोर्ट आई है ना, ठीक है, कि एक बड़ा खतरा आ रहा है। जेपी मॉर्गन के सीईओ की चेतावनी आई हुई है। ठीक है। अब दरअसल देखिए, इन भाई साहब का कहना यह है, ठीक है, कि अभी यूएस मार्केट, ठीक है, उसके सामने चाइना मार्केट जो है, चीन है, ठीक है, और हमारा इंडिया है। ये तीन जो मार्केट है उसमें काफी कुछ उथल पथल होने की संभावना है। थोड़ा अलर्ट किया है। और ये भाई साहब जो है, ये कोई ऐसे वैसे इंसान भी नहीं है, ऐसे वैसी कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये भी समझ लो। ठीक है, कि वो यूएस मार्केट के सबसे बड़े बैंक के सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि अमेरिका, चीन और भारत में मंदी की संभावना आने वाली है। ठीक है। अब उसके सामने एक और खबर निकल के आ रही है, और ये खबर यह है कि एफआईएस की जो पोजीशन है ना, ठीक है, उसमें बुलिश सेंटीमेंट के संकेत तो मिल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स को दिख रही है कि मार्केट में बड़ी गिरावट की आशंका। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या है, उसमें भी कुछ गड़बड़ निकल के आ रही है कि क्या है। तो देखो, अभी जिस तरीके से ये लोग अपनी पोजीशन जो बना रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट बना रहे हैं मार्केट के ऊपर, अब इसमें कौन आएगा भैया, इसमें कूदेगा रिटेल। और रिटेल कूदेगा जब कभी भी एफआईएस बड़ा पैसा मार्केट से उठाते हैं, उसके बाद वो जब सेलिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है, तब तक बीच में जो डाइवर्सिफिकेशन जो होता है उसमें रिटेल जो होता है वो रिटेल मोस्टली फंसता है। ठीक है। तो इसमें खबर यह है कि एफआईएस 10 ट्रिलियन फ्यूचर एंड ऑप्शन में होल्ड किया है। कितना? 10 ट्रिलियन। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में उन लोगों ने एनएससी के ऊपर होल्ड किया है। ठीक है, और ये सिग्नल करता है कि बुलिश सेंटीमेंट है। ठीक है, और इंडियन मार्केट में जिस तरीके से अर्निंग सीजन है, यूएस इलेक्शन आने वाले हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी एनालिस्ट का मानना यह है कि अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और अभी भी एक बियरिश जो फेस आने वाला है वो अभी भी थोड़ा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां एक और चीज निकल के आ रही है। ये खबर जो है ना, ये एफएनओ ट्रेडिंग वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कि सेबी ने एक डाटा निकाला है, उसमें 93% अब एफएनओ का आंकड़ा हो चुका है कि इतने लोग लूज किए हैं रिटेल ट्रेडर्स ने। ठीक है, तो देखो, यहाँ पॉलिटिकल तो कोई चर्चा नहीं करेंगे, पर ये एफएनओ की बात आई है, इसके लिए मैंने सोचा आपको ये भी बताना जरूरी है। तो देखो, यहाँ सेबी ने ऐसा बताया था कि छोटे कारोबारियों को घाटा तो मुनाफा किसे। ठीक है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोजिशन पार्टीज का कहना है कि वो जो बड़े प्लेयर्स जो है, जो लोग आप बताते हो कि 93% लोगों ने लॉस किया, तो बाकी के जो 7% जो है, जिन लोगों ने प्रॉफिट किया, उनका नाम आप डिक्लेयर करो ताकि पता चले कि किसने प्रॉफिट किया है। भैया, इन 93% लोगों का जो पैसा है वो किन 7% लोगों ने लिया है। ठीक है, देखो, इसको पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़ो, पर एफएनओ में जो चीज चल रही है वो आपको पता है। ठीक है, कि सेबी बार बार कह रही है कि एफएनओ में इतना लॉस होता है, ये है वो है, पर प्रॉफिट जो 7% 8% जो लोग कमाते हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का कहना यह है कि ये कौन है, उसके नाम आप, जो बड़े खिलाड़ी है उसका नाम आप बताइए। ठीक है, तो काफी कुछ अपडेट्स है। अब देखो, यहाँ कुछ चीजें हैं
जिसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हम अगर है चार्ट पे, और चार्ट पे सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो यहाँ आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ठीक है, ये आपके सामने लाइव चार्ट रखा है। कल मैंने आपको ये लेवल्स मार्क करके समझाए थे, और यहाँ मैंने आपको एक लेवल समझाया था 53,700 से लेके 53,767 का लेवल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ अगर मार्केट आता है तो जो बुल्स है वो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। और यहाँ आज देख सकते हो मार्केट में जैसे बैंक निफ्टी इधर आया, मार्केट को उड़ा, ठीक है, और कंटिन्यूसली यहाँ से खरीदारी मार्केट में देखने को मिली। फिर वन बाय वन जिस तरीके से मार्केट उड़ा है, ठीक है, यहां तक मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट इतना पॉइंट चला होगा, पर अगर आप ऑप्शन बायर को अगर पूछेंगे कि भैया, ऑप्शन बायर को अगर आप पूछेंगे भैया पैसा कमा है, तो वो बोलेगा भैया कुछ नहीं मिला, ठीक है, पूरा दिन खाली पीली हम बैठते रहे, ठीक है। तो ये होता है सारा का सारा खेल जो होता है वो प्रीमियम का होता है और मोमेंटम का होता है, ठीक है। सारा जो खेल था वो इधर आ चुका था, क्योंकि हमारे लेवल जो मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके समझा दिए थे कि इस लेवल से बुल्स जो है वो मोमेंटम करवाएंगे, और जैसे ही यहाँ मार्केट आया उसने मोमेंटम करवाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ निफ्टी के बारे में बात करें। अब देखिए निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था कि देखो यहाँ कभी भी मार्केट को एक बार वो जो है बियर एक्टिविटी करके इस साइड के रेंज में लाने की ट्राई करेंगे, और अगर मार्केट इसको उठाता है तो यहाँ से पहला टारगेट आपको ये देखने को मिलेगा, और उसके बाद इस रेंज को काटता है तो यहाँ से 26,000 के ऊपर भी आपको मार्केट जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी आप लाइव देख सकते हो मार्केट 26,000 के ऊपर चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद मैंने आपको ये रेंज बताई थी कि यहां तक मार्केट जा सकता है, और ऑलमोस्ट उसके आसपास अभी मार्केट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको जो ऑलरेडी बताया था कि 25,920 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, और जैसे मार्केट इधर आया मार्केट को एक शार्प मोमेंटम निफ्टी को करवाया है। तो देखो अब क्या करना है वो काफी इंपोर्टेंट चीज है कि अब क्या करें। तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो आज के दिन भी अगर आप देखेंगे यहाँ एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिला है। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, यहां से ये से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, यहां से इस तरीके का एक सेलिंग प्रेशर भी बनता हुआ देखने को मिला था। अब फाइनली यहां एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहां आप देख सकते हो एक मोमेंटम के साथ एक तेजी देखने को मिली, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब क्या है, तो देखो मैंने तो आपको ऑलरेडी ये रेंज बताई है, ठीक है, जो लोग ने वीडियो देखा था ना उनको पता है कि इस रेंज के आसपास बुल्स जो है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की, ठीक है, और उठाया भी, यहां से अच्छा खासा उठा लिया मार्केट को। और अब क्या करना है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां जितना भी देखो यहां बाइंग मोमेंटम आया था ना, ठीक है, उसको सेलिंग में कन्वर्ट करने की ट्राई करी गई थी। देखो यहां से इस तरीके से फिर बायर आया, ठीक है, उसके बाद उसने चढ़ाया मार्केट, फिर से सेलर आया, यहां भी धीरे धीरे बायर आया, पर अब जो बायर आया था वो एग्रेसिव आया, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, यहाँ एग्रेसिव बायर थोड़ा बहुत देखने को मिला है, ठीक है। ये है 25,900 का लेवल, 25,900, 25,850 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। उसके बाद यहां मार्केट ने होल्ड किया और उसके बाद फिर से मार्केट ने उड़ाया। तो देखो एक चीज आप मार्क करो, यहां एक बायर आया है, दूसरा बायर इधर भी एक मोमेंटम करवाया है। कौन सा लेवल है, 25,950 का लेवल। तो ऑलमोस्ट आपके पास 3 लेवल आ चुके हैं। 25,850 पहला बायर इधर आया, 25,900 का लेवल, ये भी यहाँ भी बायर जोन है, और 25,950 का जो लेवल है यहाँ भी बायर जोन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 3 लेवल के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ निफ्टी में थोड़ा एक अलग टाइम फ्रेम अगर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भैया क्या सिनेरियो है। तो देखिए पहली चीज तो ये कि यहाँ जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना, मैं आपके सामने ड्रॉ करके समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, इसको इसको काफी रिस्पेक्टिवली मार्केट ने फॉलो किया है, ठीक है। और अपर साइड में अभी भी एक ट्रेंड लाइन है, उसको हमें देखना है, ठीक है। यहां से एक रिजेक्शन भी मारा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ ऑलमोस्ट निकलता हुआ देखने को मिला, ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन के पास अभी निफ्टी खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि अब जो निफ्टी है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट तो ले लिया है, इधर से सपोर्ट ले लिया है, रेजिस्टेंस जो है वो बार बार निफ्टी जो है वो फेस करता हुआ देखने को मिलता है। हर बार यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केट को उड़ाया है इधर से और यहां तक गया है। अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज निकालनी काफी इंपॉर्टेंट है। ये रेंज कौन सी है? सबसे पहले तो 26,000 के ऊपर अभी है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो है, जितना रहेगा उतना अच्छी बात है, पर इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, ठीक है। 26,000 से 26,050 का लेवल, ये लेवल जो है वो इंटेक्ट रहना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर लेता है ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ जो सेलर बैठे हैं वो सेलर के ऊपर से मार्केट जाता हुआ देखने को मिलेगा। फिर यहां से 26,150, ठीक है, ये रेंज ओपन होती हुई हमें देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास मार्केट खड़ा है। यहां से जो बियर है ना, वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को क्या करने की, सेल करने की, ठीक है। इसके आसपास मार्केट को वो ट्राई करेंगे, मार्केट को घुमाए घुमाए कहां तक, 25,950 तक मार्केट को लाए, ऐसी पूरी उनकी ट्राई रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बियर को कैसे भी करके कंट्रोल करना है तो 26,000 के नीचे मार्केट को रखना पड़ेगा, और बुल्स को कंट्रोल लेना है तो 26,050 के ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा। तो सारा जो खेल है वो इस 50 पॉइंट्स का है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लर्निंग के साथ आपको काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना गाइस, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीजें आपको सीखने के लिए ही मैं सिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। अब देखो यहां से मार्केट को अगर इधर लाया भी जाता है तो हमें देखना है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कैसे निकलता है। अगर यहां से निकलता है ना, तभी यहां से एक नेक्स्ट डायरेक्शन शुरू होगा। अदरवाइज यहां से क्या करेंगे, सेलर जो है वो सेलर यहां से जो बियर है वो बियर एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका एक लेवल आ जाता है कि भैया 26,100 है, 26,050 है, ये रेंज तक बियर एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद तो यहां से शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। पर अभी इसमें भी काफी लोग एंट्री मारे होंगे। इसमें 25,950 वाला जो ऑप्शन बायर होगा, कॉल लेके बैठा होगा, वो भी अभी प्रॉफिट में चल रहा होगा। 26,000 वाला जो कॉल लेके बैठा होगा, ठीक है, वो पूरे दिन मतलब लॉस में बैठा था, अभी ये भी प्रॉफिट में चल रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब ये दोनों के दोनों 25,900 वाला भी कॉल वाला जो है वो भी प्रॉफिट में है। तो ये जब तक इंटेक्ट है ना, ये दो कॉल वाले, ठीक है, तब तक ऑप्शन बायर कभी भी नीचे की साइड पैनिक नहीं आ सकता, ठीक है। इसको इन दो कॉल वालों को ऑप्शन बायर को निकालना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक नेगेटिव साइड मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ जो सेलर बैठा है 26,100 की कॉल सेल करके जो बैठा होगा, और 26,000 की जो कॉल है उसको जो सेल करके बैठा होगा, अभी 26,000 वाला है ना वो थोड़ा रिस्क में है, ठीक है। कल देखना पड़ेगा 26,100 वाला क्या करता है। अगर ये दो लेवल है वो निकल जाते हैं तो उसके बाद जो शॉर्ट है वो शॉर्ट की कवरिंग आना स्टार्ट होगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज समझाया। बाकी कुछ भी लेवल होगा ना तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट जरूर कर दूंगा। अगर मेरे को कुछ लगेगा कि हाँ ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर रखनी जरूरी है, तो मैं आपको शाम के वीडियो में मैं मेरे पर्सनल लेवल्स भी मैं आपको समझा दूंगा कि कौन से लेवल पर आपको ध्यान रखना है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा कि कौन से लेवल पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सिनेरियो अलग है। अभी ये जो सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। देखो कल मैंने आपको ये टारगेट बताया था, डॉट टू डॉट आज देख लो मार्केट पॉइंट टू पॉइंट इस लेवल को टच करके आया, इस लेवल को टच करके आया 54,140 का लेवल, ठीक है। और अभी का हाई देख लेना कहां तक खड़ा है, ठीक है। तो ये है पावर लेवल्स की, ठीक है। बस कुछ दिन आपको देखना होता है कि हाँ कैसे काम किया जाता है मार्केट के ऊपर। अब देखो यहां ये एक रिजेक्शन एरिया है। अगर आप देखेंगे ना बैंक निफ्टी में ये एक रिजेक्शन एरिया है, बार बार जो बैंक निफ्टी है वो यहां से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब यहां अभी भी आप देख सकते हो एक रिजेक्शन शुरू है, ठीक है। अभी सेलर के पास ना एक
एक रेंज बनी है। देखो ये जो रेंज बनी है ना, ये सेलर की रेंज है। कौन सी रेंज है? इस रेंज के आसपास, ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट में सेलर बैठा है। कौन बैठा है? सेलर बैठा है। और यहां कौन बैठा है? बायर बैठा है। ठीक है, अब मार्केट में इस रेंज को निकालना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। 54,100 टू 54,250 का लेवल। ठीक है, ये 150 पॉइंट है ना, 150 पॉइंट मार्केट को डिसाइड करने वाला है। ये चीज आप बस ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसी 150 पॉइंट में मार्केट का एक नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो ट्रेंड डिसाइड होगा। ठीक है, कि अब इसको कौन से डायरेक्शन में निकलना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब बुल्स के पास एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 54,000 का है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है वेल एंड गुड है। उसके नीचे एक और सपोर्ट है 53,800 का। ठीक है, इसके 200 पॉइंट नीचे, तो ये भी एक सपोर्ट लेवल है। असली जो ट्रेंड है वो 53,800 के नीचे जाएगा, तब यहां से नीचे का ट्रेंड ओपन होगा 300-500 पॉइंट का। ठीक है, और यहाँ 150 पॉइंट इसके पास पड़े हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, यहाँ ये जो रेंज है ना सेलर की है, मार्केट को कैसे भी करके यहाँ से ये लेवल उड़ाना पड़ेगा, तभी यहाँ जो सेलर बैठा है वो जो शॉर्ट करके बैठेंगे वो शॉर्ट निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे काफी इजी तरीके से मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना दिमाग में उतरता है। ठीक है, हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, जितना नॉलेज रहेगा उतना वो समझ पाएगा। ठीक है, बाकी मेरा तो पूरा मोटिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज दूं, ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूं। मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना गाइस, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और एक तीसरी चीज, शाम का जो वीडियो आएगा उसको मिस मत करना, क्योंकि उसमें एफआईआई और डीआई की पोजीशन भी आएगी। साथ में मेरे जो पर्सनल जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसको आप मिस मत करना। ठीक है, शाम के वीडियो को आप मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।